हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे आप सभी लोग? सब बड़े होंगे। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। तो नहा धो ली हूँ, अब मैं जोत बत्ती के लिए तैयार हूँ। जोत बत्ती कर लेती हूँ और आप लोग बने रहे ब्लॉग में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं तोड़ने आई हूँ अपराजिता के फूल। सिर्फ 2 ही लगे हैं तो वो तोड़ लेती हूँ मैं। तो गाइस, तोड़ लिए हैं मैंने फूल अपराजिता के और मैं करने जा रही हूँ अब पूजा। और पूजा कर लेती हूँ। ये पता है, बारिश की वजह से ऐसे हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया। कीड़ा आपको दिखाया था ना पिछले वीडियो में। तो दिक्कत हो रही है मेरे उसमें फ्लावरिंग में। तो ये मेरी ये पूजा की थाली और मैं पूजा करने चली। पूजा करके फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी और तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहें। जय बाबे की। पूजा पाठ भी हो गई थी तो अब मैं चाय पानी भी पी लिया है, पानी भी आया था, पानी वानी भी कर लिया। कपड़े वपड़े तो धोने नहीं थे, आज वीरवार है। तो अब आगे आगे फंक्शन ही फंक्शन आ रहे हैं। जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेशोत्सव है, गणेश उत्सव है। तो किसी को भी जन्माष्टमी पे अगर संकीर्तन कराना हो तो मेरे वीडियो पे नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले तो रक्षाबंधन आ रहा है, 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन है, 1 दिन बाद। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं पहले ही दे देती हूँ 1 दिन। और सभी उन बहनों और भाइयों को सदा भाई बहन की जोड़ी बनी रहे हमेशा आप लोगों की। और अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। और जो बहन और भाई का रिश्ता होता है ना, एक अटूट रिश्ता शायद और कोई नहीं हो सकता भाई बहन के अलावा, अगर कोई समझे तो। और क्योंकि क्या होता है ना, अगर भाई बहन को समझने लग जाए ना तो एक अच्छा दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, मतलब सब कुछ फिर वो बन जाता है। एक बहन को भाई से शायद से किसी भी चीज़ के लिए कहने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर भाई अपनी बहन को समझे तो, उसकी भाव समझे तो। हाँ, अपने में रहना चाहो या अपना ही, वो बात अलग है। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन जो आजकल चल रहा है उसको देख के मैं बोल रही हूँ कि भाई, और जिन बेटियों के माँ बाप नहीं होते हैं उनके लिए तो भाई का बंसा ही हो जाता है एक। क्योंकि भाई बहन अपने में व्यस्त रहते हैं, भाई भाभी, ठीक है। अगर चलो नहीं भी हैं, अच्छे हैं कि भाई भाभी, तो पता क्या होता है, उधर जाके वो चीज़, वो फील या कुछ भी लगा लो, नहीं आता है। मैं अगर जाती थी, मैं गई थी शायद, मुझे याद भी नहीं है कब गई थी मैं। मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं नहीं गई हूँ मैं। तो जब मैं लास्ट बार गई थी ना, तो मैं उस कमरे में भी नहीं जा पाती थी जिसमें पापा का कमरा था। जो उस कमरे में जाती ना तो बड़ी परेशानी होती थी। क्योंकि पता है, पापा इतने खुश हो जाते थे मेरे जाने से, तो पता नहीं उनको क्या ही मिल जाता था, बहुत खुश होते थे। तो मेरे लिए तो खासकर होते थे। मेरी बेटी आई है हरियाणा से करके, तो उनके लिए ये बनाओ, उनके लिए वो बनाओ, मेरी मम्मी से बोलते थे या मेरे कोई भी कहते थे तो खुद ही बना ले। और मुझे भी अच्छा लगता था वो मम्मी का, जब हम वापस आते थे चोरी छुपे वो पैसे देने पापा के अलावा, जो मम्मी थोड़ा बहुत बचा के रखती थी। वो सब कुछ याद आता है फिर उधर जाने से। तो इसलिए मन ही नहीं करता है मेरा, बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं उधर जाऊँ, बिल्कुल नहीं करता है मन। पापा थे तब तक जाती थी, पापा भी चले गए उसके बाद नहीं गई। क्योंकि पता है क्या है, पापा ऐसा टाइम था ना, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरे को संभालने और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभालने। चाहे कैसी परेशानी होती ना, तो मेरे पास हरियाणा पहुंच जाते थे हर 2 महीने में, 2.5 महीने में, जब भी उनका मन करता था। मम्मी भी को लेके पहुंच जाते थे। मेरे पापा को गर्मी सहन नहीं होती थी, तो ना भरी गर्मी में भी मेरे लिए मेरे पापा यहाँ पहुँचे। ये रक्षाबंधन और जन्माष्टमी और भैया दूज बहुत कठिन समय होता है मेरे लिए। क्योंकि जन्माष्टमी 9वीं के दिन मेरी मम्मी गई थी, तो ना तो मैं अब व्रत करती, पहले मैं व्रत करती थी, अब मैंने वो व्रत भी नहीं करती मैं। और दिवाली के बाद भाई दूज आता है जो, उस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो पता नहीं, जब से पापा गए ना, तो दिवाली में भी वो रौनक नहीं आती है। मतलब एक कसक सी रहती है कि 2 दिन बाद भैया दूज है। चाहे मैं कुछ नहीं कर पाती थी, चाहे कुछ भी नहीं करा मैंने उन लोगों के लिए, लेकिन याद बहुत आती है। मैं भैया भी नहीं कर सकती उस चीज़ को। कहते हैं माँ की गोद से उतरो ना, तो फिर उस गोद में कभी दोबारा नहीं चढ़ सकते। तो बचपन ही अच्छा होता है कि बचपन रोएगा तो माँ गोद में उठाएगी, दूध पिलाएगी, सब कुछ। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना,
वो चीज़ नहीं मिलती है। आजकल के बच्चे तो बड़े होने के बाद ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, आप चुप रहो, आप क्या जानते हो, आप तो बस ऐसे बोलते हो। लेकिन मेरा टाइम जो हमारा टाइम था, जब मैं यहाँ से भी जाती थी ना, तो ऐसा होता था जल्दी से फटाफट से, मतलब अंदर का सारा काम मैं कर लेती थी, बाहर का मम्मी, तो हम लोग बैठ के रहते थे। फिर मेरी मम्मी से लड़ाई भी होया करती थी, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था, वो रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो समय बहुत अच्छा था, एक दूसरे की केयर करना, पूछना और करना। मेरी मम्मी को तो मतलब मेरी आवाज़ से पता चल जाता था कि मेरी मम्मी क्या, हर किसी की मम्मी, कि बच्ची तकलीफ में है या उसकी तबीयत खराब है या कुछ भी है। तो ये है। अब जैसे परसों रक्षाबंधन आ रहा है, तो मेरा अभी से ही मैं बहुत ज़्यादा भावुक होते जा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ना तो माँ बाप साथ, और ये साल ऐसा है कि वो भी साथ छोड़ दें। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो वैसे वैसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से पहला त्यौहार है इनके जाने के बाद का। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को खुश रखने की और सारी चीज़ को भूल के आगे बढ़ने की, पर समय तो लगता है ना किसी भी चीज़ के लिए। मैं अपने आप को मतलब अपने आप में रहती हूँ, मेरे को शुरू से ही तैयार होकर रहना अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को ही संवार लूँ, खुद को ही सजा लूँ। वो नहीं है तो क्या हुआ, बेटा है, ये दी हुई सब उनकी ही चीज़ है, सब कुछ उनका ही है। तो ये बात है। चलो ये तो होती रहेंगी, जो ये तो अटल सत्य जो आया है वो तो चाहेगा ही, लेकिन फिर भी जाना सबने है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन थोड़ा रहता है। शायद इसी को मोह माया बोलते हैं। कहते हैं इस मोह माया से जो निकल गया वो बहुत से पार हो गया, लेकिन मुश्किल बहुत है इस मोह माया से निकलना। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, और मेरी बातों या मेरी भी किसी भी चीज़ का बुरा लगाओ तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। और परसों आप लोग, यानी कल ये वीडियो आएगा तो हाँ, तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से रक्षाबंधन मनाइए और खुश रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। खाना वाना सारा हो गया, और खाना वाना खा के अभी बैठ रहे हैं, और बैठे हैं सारे, और बच्चे कोई बैठे हैं, कोई ऐसे ही पड़े हैं बिस्तर में। तो मिलते हैं आप लोगों से अब कल, तब तक ब्लॉग में बने रहे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाप देवी।